तो प्यारे विद्यार्थियों लीजिए सुबह के 5 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आज होने वाला आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस पेपर को पूरा का पूरा ध्यान से देखकर जाना, क्योंकि देखो सुबह के 5 बजे प्यारे विद्यार्थियों देखो एकदम आपका रियल वाला पेपर हमें मिल चुका है। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का प्यारे विद्यार्थियों देखो आज होने वाला आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा आया है A to Z। प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा पेपर कैसा आएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी अपनी परीक्षाओं के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, पास होना चाहते हो ना, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताओ, ठीक है। केवल वही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना जो कि पास होना चाहते हैं। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप लोग फेल होना चाहते हो तो फिर आपको चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका कक्षा 12 का लेखा शास्त्र विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे, तो आप लोग अच्छे प्रकार से इस पेपर को देख लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। A to Z पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों 100% आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का आएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा। आपके पेपर का कोड प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो 320 होने वाला है, इसी प्रकार का पेपर होगा। मैं आपको सेट ए बता रहा हूँ, मगर देखो आपके पास में कोई सा सेट पेपर आए क्वेश्चन इसी में से आएंगे, ऊपर नीचे होंगे, बस बाकी आप सब लोगों को पता ही है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा गया है, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको हल करके टॉपर बन सके, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, देखो एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो ठीक है। अब चलो अपन 1 बाय 1 करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका पूरा पेपर, अच्छे से इस पेपर को देखकर जाइएगा आप लोग, ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ सके। पहला क्वेश्चन, पूंजी का वह भाग जो कि अंशधारियों से वास्तव में प्राप्त कर लिया जाए कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों क्या कहलाता है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका क्या आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। प्रदत्त पूंजी प्यारे विद्यार्थियों कहलाता है, इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अंशों के हरण पर अंश पूंजी खाता डेबिट होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों उसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, अंशों के अंकित मूल्य से डेबिट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों लिखा है, कंपनी के स्थिति विवरण का प्रारूप कंपनी अधिनियम 2013 की किस अनुसूची में दिया गया है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, अनुसूची 3/1 में दिया गया है। अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। तीसरे नंबर का क्वेश्चन पूछा है, औसत वसूली का संबंध से है। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका आ जाएगा, उदार बिक्री से है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लीजिएगा। 5 नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, चलो मैं आपको बताता हूं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 12 नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा 2.5 गुना, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें, जैसा कि आप लोगों को मैंने समझाया। रोकड़ प्रभाव विवरण संबंधित है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इसका उत्तर आपका क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से आपको देख लेना है। आ नंबर का प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। जिस प्रकार से कि आपको मैं क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ा रहा हूँ ना, वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे हैं, चलो मैं आपको सभी क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, साझेदारों का दायित्व प्यारे विद्यार्थियों होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग लिख लेना, असीमित होते हैं। साझेदारों के दायित्व कैसे होते हैं, असीमित होते हैं। निवृत्त साझेदार को देय राशि का किस्तों में भुगतान करने पर प्यारे विद्यार्थियों खाता खोला जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कौन सा खाता खोला जाता है, यहाँ से याद रखिएगा, निवृत्त और उसके बाद में साझेदार का ऋण खाता। क्या लिखोगे, निवृत्त और उसके बाद में साझे और उसके बाद में दार का ऋण खाता। तो इस प्रकार से आपको लिखना होगा, निवृत्त साझेदार का और उसके बाद में आगे लिखोगे ऋण और उसके बाद में खाता, ठीक है। यहाँ तक का प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। जिस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं,
साझेदार के प्रवेश पर यदि ख्याति पहले से पुस्तकों में विद्वान है तो ख्याति अनुपात में विभाजित होगी। कौन सा अनुपात में प्यारे विद्यार्थियों विभाजित होगी? तो यहाँ से आपको देख कर लिख देना है, पुराने अनुपात में विभाजित होगी। कौन सा अनुपात में? पुराने अनुपात में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वसूली खाता प्रकृति का खाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वसूली खाता जो ना नाम मात्र प्रकृति का खाता है। किस प्रकृति का? नाम मात्र, याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, सभी साझेदारों का दिवालिया होना फर्म का प्यारे विद्यार्थियों कैसा समापन है? देखो यहाँ से आपको लिख देना है अनिवार्य समापन है। क्या लिखोगे? अनिवार्य प्यारे विद्यार्थियों समापन होगा। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको लिख लें। जैसा पेपर में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल इसको अच्छे प्रकार से समझ के जाइएगा, ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों देखो अपनी परीक्षा में टॉपर बन सको। बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप करोगे अगर आपने इस पेपर को समझ लिया तो। अब उसके बाद में देखो 7वें नंबर का 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा है ना, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो अंशों पर लाभ अंश की दर निश्चित होती है। तो देखो कौन सा अंशों पर होती है? यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना होगा पूर्वाधिकार अंशों पर प्यारे विद्यार्थियों लाभांश की दर निर्धारित होती है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? परिवर्तनशील। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? परिवर्तनशील। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख ले। परिवर्तनशील ऋण पत्र अंशों में परिवर्तित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। ए टू जेड प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, जो कि आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलो अपन जोड़ी को देख लेते हैं। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी किससे? हा नंबर से। पहले नंबर की जोड़ी किससे मिलेगी? हा नंबर से। औसत लाभ सामान्य लाभ से अधिक। देखो प्यारे विद्यार्थियों इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी किससे? देखो दा नंबर से। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से मिलान कर ले। सामान्य लाभ की गणना प्यारे विद्यार्थियों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी ई नंबर से। देखो ये लिखा है। और आहरण पर ब्याज, देखो आहरण पर ब्याज प्यारे विद्यार्थियों देखो इसकी जोड़ी मिल जाएगी आपकी फा नंबर से। ठीक है, और साझेदार का प्रवेश प्यारे विद्यार्थियों देखो 5वें की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलान कर लेनी है सा नंबर से, जो कि ये लिखा है। और उसके अलावा देखो AS26, तो देखो इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी मिल जाएगी किससे? आ नंबर से। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो, जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे की सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों अपन यहाँ से देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा है। चौथे क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख कर जाइएगा। देखो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, साझेदारी व्यवसाय का उद्देश्य वैधानिक होना चाहिए। देखो प्यारे विद्यार्थियों सत्य सत्य पूछा आपके पेपर में ये। देखो प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल होने चाहिए, ये आपका सत्य होगा। अगला क्वेश्चन, नए साझेदार के प्रवेश पर उसके द्वारा पूंजी लाना अनिवार्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आपका असत्य हो जाएगा। ऋण पत्र अल्पकालीन प्रकृति के होते हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ये भी आपका क्या होगा? सत्य होगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य। फर्नीचर की बिक्री एक विनियोग क्रिया है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये भी आपका बिल्कुल सत्य होगा। गैर चालू संपत्तियां कंपनी के दीर्घकालीन विनियोग है। देखो प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग पूरा का पूरा पेपर समझ लो। जिस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे ही आएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको इनको भी उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन, साझेदारों के मध्य लिखित समझौते को क्या कहते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों इसको कहते हैं साझेदारी संलेख। क्या लिखोगे यहाँ पर? साझे और उसके बाद में दारी और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों संलेख। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्थायी पूंजी पद्धति में पूंजी खाता सदैव कौन सा शेष प्रदर्शित करता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आज आपका आ जाएगा जमा शेष। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा? जमा शेष। अगला क्वेश्चन, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखना होगा समान अनुपात में होता है। क्या लिखोगे यहाँ पर? समान और उसके बाद में यहाँ पर लिखोगे अनुपात। इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कंपनी के नाम को अनुमोदित कौन करता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों कंपनी के नाम को कौन अनुमोदित करता है? तो देखो यहाँ से आपको इन क्वेश्चन के उत्तर को लिख लेना है कंपनी रजिस्ट्रार। ठीक है ना, यहाँ से आपको क्या लिखना होगा? कंपनी रजिस्ट्रार प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है? संचय एवं वित्त आदि में संपत्ति के चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाता है?
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको दर्शाया जाता है समता एवं देयता के अंतर्गत। यहाँ पर मैं आपको लिख कर बता रहा हूँ, क्या उत्तर होगा इसका, समता एवं देयता के अंतर्गत इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वित्तीय विवरण बनाना किस प्रकार की आवश्यकता है। छठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया ना, इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा ये अनिवार्य आवश्यकता। कैसी, अनिवार्य। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। कंपनियों के संचालन परिणाम एवं वित्तीय स्थिति को कौन सा विवरण प्रदर्शित करता है। सातवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा, आय विवरण एवं तुलना पत्र इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। ठीक है, तो यहाँ से देख लें आप लोग, आय विवरण और उसके बाद में एवं, और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपको लिखना होगा तुलना पत्र। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आ जाएगा। इस प्रकार से देखो मेरे द्वारा आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। आगे आपके पेपर में, परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप लोग इनको भी देख लीजिएगा। अब चलो मैं आपको आगे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके पेपर में, इन सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको अच्छे से हल करके लिख कर आ सकते। साझेदारी की दो विशेषता आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी की दो विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना। अगला क्वेश्चन पूछा है, अहिंसा साझेदार के दो अधिकार आपको बताने, या आपको नया लाभ विभाजन अनुपात आपको बताना। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लीजिएगा, ये आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अब उसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे, जैसे कि 8वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो, तो चलो मैं आपको 8वें क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन के दो अंतर। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, साझेदारी के समापन और फर्म के समापन के दो अंतर ये लिखे हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पर पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है, आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। देखो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा है, वर्मा लिमिटेड। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वर्मा लिमिटेड वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 10वें नंबर का, अधिकृत पूंजी का अर्थ आपको बताना है। तो देखो अधिकृत पूंजी का अर्थ यहाँ से देख लीजिएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन पूछा है, अंशों का पुनः अनुपातिक आवंटन क्या है। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा बताए जा चुके हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से समझ लिया तो। अब उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को पढ़ लेते हैं अपन। 12वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया था, ये लिखा था 12वें का उत्तर। और उसके अलावा देखो 13वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 14वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 15वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। एक एक क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको मैं बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। रोकड़ तुल्य किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा आपसे 16वां, अरुण भूषण राहुल। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से देख लेना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसको लिख लें। और इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, अनु बनु और सनु। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लेना, ये आपको मैंने इस क्वेश्चन का उत्तर भी प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा बता दिया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं 18वां, जो कि ये यहाँ पर आपको दे रखा है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों 18वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अब पूरा का पूरा इसको याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों बताता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखे हैं इस प्रकार से। 19वां क्वेश्चन ये पूछा गया है। उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से ये पूछे गए हैं। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे से देख ले और पूरा पेपर समझ ले, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे का वैसे क्वेश्चन पेपर आपके परीक्षाओं में आएगा। कुछ समय बाद आपको ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो जल्दी से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। यहाँ तक के प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने बता दिया। 23वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ ले, अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर देख लो। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया है। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में ऐसा का ऐसे देखने को मिलेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।